रांची जिला प्रशासन के द्वारा जो है सरहुल, ईद और ऐसे कई त्योहारों को लेकर के जो है शांति समिति की बैठक रांची कॉलेज के सभागार में जो है आयोजित किया गया। हमारे साथ कई सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन लोगों से समझते हैं कि शांति समिति की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है और प्रशासन के द्वारा जो है क्या निर्देश संगठनों को दिया गया है। हमारे साथ बिल्कुल दा जोहार, सबसे पहले जोहार रहेगा। शांति समिति की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई सरहुल को लेकर के? सरहुल के लिए बातचीत हुई और भी मैंने मुहर्रम का भी था, रामनवमी का सभी समुदाय के लोग आए हुए थे। विशेष करके आदिवासी समाज से कहा गया था कि भाई सरहुल का जो शोभा यात्रा निकलता है उसमें क्या मैंने कमी बेसी है, कैसे मैंने सफल हो, उसके विषय बात हुई थी। हमने प्रशासन से मांग किया जिस तरह रामनवमी में जुलूस को प्रशासन द्वारा किसी तरह वहां मेन जगह पहुंचाया जाता है जहाँ धर्म स्थल है, उसी तरह प्रशासन हम लोग को सहयोग करे और अल्बर्ट एक्का चौक में कम से कम 200 प्रशासन रखे और वहां जितने भी हमारे सरना भाई लोग जाते हैं वहां सबको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाए। चूंकि हमने हर साल भी देखा है कचहरी से अल्बर्ट एक्का जाते तक करीब 4 से 5 घंटा लग जाती है और प्रशासन अगर सहयोग करेगी तो इस साल हमारे जुलूस हर साल की भांति अच्छा तरह से जाएगा। हमारे साथ जगलाल पान जी। पान जी, आज की शांति समिति की बैठक से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्टि की बात तो प्रशासन को जो चाहे वो, मैंने कि जिला प्रशासन हो या आपको नगर निगम प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हर त्योहार में लोग अपना जो है जो भूमिका है उसको वो लोग पूरा करते हैं। और अभी आज का जो शांति बैठक समिति की बैठक हुई और उसमें जो भी कमी महसूस हुआ उसको हम लोग उनके सामने रखे और जो भी विशेष अभी हम लोग का जो था, अभी जो रोशनी का जो व्यवस्था की, पूरा शहर अंधेरा रहता है, पूरा रांची शहर अंधेरा होता है इस सरहुल को लेकर, तो वैसा हम लोग अनुरोध किए हैं कि इस बार जो है रोशनी का पूर्ण व्यवस्था हो, निर्विरोध मैंने बिजली दिया जाए जिससे कि सरहुल शोभा यात्रा में किसी को आने जाने में दिक्कत न हो। हम लोग बड़ा बड़ा पताका झंडा नहीं लेके जाते हैं आजकल, हम लोग का छोटा होता है ये। और हम लोग का जो भी जरूरतें हैं, जैसे आपको सुलभ शौचालय हो या तो चलंत शौचालय हो, हम लोग का जो है रास्ता में जो अभी गर्मी के दिन धूल गंदा उड़ रहा है तो जल वगैरह का छिड़काव का कभी जो है हम लोग बातों को रखे हैं, कहाँ तक हम लोग का बातों को वो लोग पूरा करेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारे साथ हिंदू संगठन से भी कुछ लोग हैं। इस बार की रामनवमी पूजा जो आयोजित होने वाला है, उस रामनवमी पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या संदेश आप लोगों को दिया गया और आप लोग कितना संतुष्ट हैं उससे? देखिए, रामनवमी को एक भाईचारगी का पर्व है, सभी जाति धर्म के लोग को लेकर हमारा रांची झारखंड साथ चलता है। भारतवर्ष एकता का देश है और यही बात ही यहाँ पर चर्चा हुई। जो समस्याओं की चर्चा हुई, समस्याओं का निदान अपने आप लोग खुद खोज सकते हैं और खुद कर सकते हैं। रांची प्रशासन ने भी अपने तरफ से आश्वासन दिया है कि वो हर संभव मदद करेंगे और रांची में हर कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और आपसी भाईचारे के साथ बीतता है और तमाम पूजा पर्व अच्छे ढंग से बीतेगा। जो कुछ युवक जो है नशे पान करके जिस तरीके से हुड़दंगाई करने की कोशिश करता है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां, कैसे उन लोगों से निपटिएगा आप लोग? देखिए, ऐसे लोगों को आप चाहे तो घर पर छोड़ दे, ऐसे लोगों को साथ न चलाए और अगर ऐसे लोग आपके भीड़ में घुसते हैं तो उसे किसी भी तरह की मारपीट या किसी भी तरह का कार्य न करे, उसे प्रशासन के हवाले कर दे। प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को आप जरूर समझाएं कि किसी भी चीज को, किसी भी आयोजन को खराब करने का काम आप ना करें। इस बार रातों रोड में खास करके फ्लाईओवर का काम चल रहा है और जो यूथ है, जो नौजवान है, वो होश में जोश खो देता है। ऐसे में इस बार की जो झंडा की जो ऊंचाई है, पहले की अपेक्षा में आप लोग छोटा करिएगा या फिर वैसे ही मैनेजमेंट करके जो है सो आप लोग पार करिएगा वहां से? कैसे क्या करें? देखिए, यूथ कभी जोश होश नहीं खोता, यूथ ही बहुत अच्छे होते हैं। भारत के यूथ ही देश को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यूथ को ही लेकर लोग साथ चलता है। यूथ को बदनाम करने वाला बात ना करें, यूथ ही देश का भविष्य है। यूथ को कुछ लोग जो आते हैं, नेतृत्व करने वाले कुछ दूसरे लोग होते हैं और नाम यूथ का लगाते हैं। यूथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि यूथ ही आगे चलकर तमाम धार्मिक आयोजनों को करता है और आगे लेकर साथ चलता है।
हमारे साथ फरीद खान है। फरीद जी, मेन रोड के इलाके में हर वर्ष जब देखा जाता है कि जब चांद का दिन होता है उससे 1-2 दिन पहले लगातार मतलब 3 दिनों तक वहां पर मार्केट लगाया जाता है, बाजार लगता है, मेला लगता है, पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर खरीदारी करते हैं। इस बार आज के शांति समिति की बैठक में क्या निर्देश दिया गया? क्या वह मेला उसी तरीके से लगेगा, वह बाजार उसी तरीके से सजेगा या फिर कुछ बदलाव करने का निर्देश? जी निरंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंदर तो शांति समिति की बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला, चलिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हर साल की तरह ईद का जो त्योहार है, रामनवमी है, आपका सरूल है, ये सब मिल के मनाएंगे। एक सवाल आपने पूछा कि भाई ये जो लगता है 2-3 दिन बाजार लगता है, ये बहुत से गरीब लोग हैं जो ये 2 दिन जो 1 दिन बाजार लगाते हैं, इन लोग का पेट इसी से चलता है। ये लोग लगाते हैं, सब बाहर से आते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन को हम ये बोले कि ठीक है, ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग खुद देखेंगे। हमारे बहुत शांति समिति के ऐसे लोग हैं जो बोले कि हम लोग देखेंगे, हम लोग उनका साथ देंगे। और जिस तरह का हर साल होता है इस तरह इस बार भी हो और अच्छा से गुजरे, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रशासन की तरफ से तो हर संभव कोशिश रहती है कि मदद किया जाए, वो लोग सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन को कैसे आप लोग आश्वस्त किए? क्या आप लोगों ने उनको बताया कि इस बार हम लोग किस तरह से आपको सहयोग करेंगे? देखिए सही बात है, जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे माहौल को बिगाड़ने का जो कोशिश करते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित करने का प्रशासन भी बोले हैं कि चिन्हित करिए और हम लोग के पास आप उसका नंबर बता दीजिए, उनका फोटो भेज दीजिए, ताकि उनको पहले हम काम करने से पहले उनको हम अंदर और कहीं भेज देंगे। तो प्रशासन की तरफ अच्छी उम्मीद मिले है और हम लोग तमाम जो लोग हैं, जितने भी लोग पर्व मना रहे, ये लोग मिलके ऐसे लोग को चिन्हित करें और प्रशासन को इसका सूचना दे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का भी जो है सो आयोजन घोषणा हो चुका है, पहले चरण का मतदान भी कुछ दिनों में हो ही जाएगा। ऐसे में क्या प्रशासन ने आप लोगों को निर्देश दिया कि इस बार जो है उसका भी ख्याल रखना है, आचार संहिता लगा हुआ है? जी एकदम दिया गया है। वो कहा गया कि पर्व अपने पर्व की तरह मनाए और पर्व को अलग रखे, राजनीति को अलग रखे, ताकि इसमें कोई मेल ना हो। और सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर का भी ये है और ऊपर से आचार संहिता लगा हुआ, तो इसका ध्यान देना होगा हम लोग को। जो पर्व है पर्व की तरह मनाएंगे और लोकसभा का जो चुनाव है उसको तो हम लोग अपने जोश खरूश के साथ मनाएंगे। और सही बात है, 5 साल में एक बार आता है, इसको तो ज्यादा हम लोग जोर से मनाएंगे और आगे इसको बाकी तो आगे इंजाम देखेंगे हम लोग। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। बबलू जी, क्या कुछ बात हुआ शांति समिति की बैठक में, खास करके सरूल और रामनवमी को लेकर के? कैसे देखिए, शांति समिति का बैठक बहुत ही सफल रहा मेरे हिसाब से। और सरूल महोत्सव को लेकर के जो हमने डीसी साहब को, एसएसपी साहब को मैंने बात को रखा है और निश्चित रूप में जिला प्रशासन उसमें अगर काम करती है तो सरूल शोभा यात्रा में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और खास करके जो टेंशन बना हुआ था कि अल्बर्ट एक्का चौक के बाद जुलूस बढ़ता नहीं है, तो मैंने उसको बताया प्रशासन को कि जितने भी कट बने हुए हैं कचहरी चौक से आपके सुजाता चौक तक, वो सारे कट को बंद कर दिया जाए। और हमारा वॉलंटियर, मैंने कहा जिला प्रशासन की, हमारा 200 वॉलंटियर है और डीसी साहब की तरफ से उनका प्रमाण पत्र जारी हो, तभी हम लोग फुलफिल होकर सड़क पे उतर के प्रोसेशन को, शोभा यात्रा को हम लोग सफल बनाने में काम करेंगे। लेकिन जिस दिन सरहुल है उसी दिन ईद भी है और ईद का वक्त है, दो गुट जो है आमने सामने होंगे, आपका भी त्योहार है, उनका भी त्योहार। इसको लेकर के प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई, क्या बताया गया आप लोगों को? देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है रांची में कि सरहुल का भी जुलूस है और ईद का भी माहौल है, ये किसी तरह का कोई माहौल बिगड़ने का और ये करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर सारे लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर्व को मनाएंगे, या सरहुल हो या ईद हो या रामनवमी हो, सारे पर्व को हम लोग भाई के साथ मिलकर हम लोग इस पर्व को मनाने का। तो जो लोग विघ्नता उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, जिला प्रशासन का सख्त आदेश है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके आप पहले सूचना कीजिए कि वैसे लोग अगर अशांति फैलाने के जो काम करेंगे उसको हम लोग पहले से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आदिवासी समुदाय का ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पर हड़िया मड़िया का पूजा नहीं होता है, क्योंकि इसके बिना तो शायद पूजा ही सार्थक नहीं होता है। ऐसे में प्रशासन के तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर इस बार कोई भी नशे के रूप में पाया जाता है, कोई नशा किया हुआ व्यक्ति पाया जाता है और हम तक अगर कंप्लेंट पहुंचता है तो सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में आप लोगों का क्या संदेश होगा समाज के? देखिए, समाज की तरफ से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत व्यवस्था जो रहा है पूजा पाठ में, तपावन के रूप में हड़िया गिराना, और हड़िया गिरा के पूजा पाठ करने के बाद उस
तपावन को हल्का फुल्का लेना, वो किसी में पाबंदी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नर्टी का कोई अगर पी के उत्पाद फैलाता है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित है होना चाहिए। अच्छा, बैनर पोस्टर लगाने को लेकर के क्या निर्देश दिया? आचार संहिता लगा हुआ है। नहीं, कोई भी चीज अगर आप धार्मिक काम कर रहे हैं तो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, सख्त आदेश है जिला प्रशासन का। और हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, सामाजिक रैली है, पूरे समाज को हम लोग लेके चलेंगे। और ये राजनीतिक मुद्दा कहीं पर भी किसी मंच में भी आपको देखने को राजनीतिक व्यक्ति को मंच में नहीं बुलाना है। अब वो जिला प्रशासन बैनर के लिए बोले हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप सामाजिक काम करें, सोशल एक्टिविटी रखें, पर्व मनाएं, राजनीति नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि आपका आचार संहिता लागू है, हम लोग जिला प्रशासन का बात को पालन करेंगे। तो त्योहार को त्योहार के रूप में मनाएं। अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है और धार्मिक चीजों में राजनीतिक चीजों को सामने लेकर के आता है तो वैसे वक्त में सीधे तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिला कमेटी की ओर से निर्देश दिया गया है। हमारे साथ सूरज टोपो है। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दी गई है कि अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है और धार्मिक कार्यों में राजनीति को बीच में लाता है तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और शांति समिति की बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं, और आप लोग सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं, सरहुल प्राकृतिक पर्व है, कितना संतुष्ट हैं तमाम चीजों से? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल का जोहार है। आज जिला प्रशासन शांति समिति का बैठक था और इस बैठक में चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया है सभी आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन को, दुर्गा पूजा समिति हो या ईद का त्योहार या आपके शोभा यात्रा सरहुल को लेकर, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किसी प्रकार का भेदभाव किसी जाति धर्म से ना हो। हम लोग भी चाहते हैं भाईचारगी कायम रहे और आदिवासी समाज ऐसे भी बहुत स्वभाव के लोग होते हैं। हम लोग अपने त्योहार को पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, किसी से भेदभाव करते नहीं हैं। और हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको, चैनल को, जिला प्रशासन को, आदिवासी संगठन के द्वारा जितने भी जिला प्रशासन को आश्वासन दिया गया है उसमें हम लोग पूर्ण रूप से कायम रहेंगे और उन जिला प्रशासन को पूर्ण रूप से हम लोग सहयोग भी करेंगे। और इस शोभा यात्रा में आपका चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहते हैं जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, लॉ एंड ऑर्डर को, कि सरहुल का शोभा यात्रा में जो गाइडलाइन मिला है होर्डिंग पोस्टर का, उसमें किसी प्रकार के राजनीतिक चीजों को दर्शाया नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से सामाजिक अपनी संस्कृति परंपरा को दिखाते हुए पोस्टर बैनर का चौक चौराहा में टांगने का काम करेंगे। तो आज शांति समिति की बैठक जो है रांची जिला प्रशासन के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्यभट्ट सभागार में जो है आयोजित किया गया था। सीधे तौर पर जो बातचीत वहां पर हुई वह काफी लंबी बातचीत हुई, लगभग 5-6 घंटे तक जो है पूरी बैठक चली, जिसमें सरहुल त्योहार को लेकर के, जिसमें सरहुल पर्व पर बातचीत किया गया, ईद को लेकर के बातचीत किया गया, रामनवमी को लेकर के बातचीत किया गया और बैसाखी को लेकर के भी जो है तमाम बिंदुओं पर तमाम चीजों को देखते हुए जो है बातचीत किया गया। और यहाँ पर जो भी हम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वो कई सामाजिक संगठन के अगुवा थे, कुछ सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, तो कुछ मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो कुछ हिंदू धर्म से के संगठन से बिलोंग करते हैं। तो तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात कहा कि प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया उन तमाम चीजों को जो है हम लोग आचार संहिता को देखते हुए पालन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को जो है मनाने का काम करेंगे। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।